नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं V9 न्यूज। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर पर रहती है हमारी पैनी नजर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी। शहर के खाटू श्याम बिहारी मंदिर में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स द्वारा आयोजित व्यवसाय संवाद सह सांसद शांभवी का सम्मान समारोह संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राहुल कुमार ने की। समारोह में मुख्य अतिथि सांसद शांभवी और कैट के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा को पाग, चादर, बुके और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। विशिष्ट अतिथि के रूप में महिला आयोग की निवर्तमान अध्यक्ष अश्वमेध देवी को भी पाग, चादर और बुके से सम्मानित किया गया। समारोह में उपस्थित व्यवसायियों ने सांसद शांभवी के समक्ष विभिन्न मुद्दों और सुझावों को साझा किया। राहुल कुमार ने शहर में जाम की समस्या को हल करने के लिए गंडक नदी पर नए पुल के निर्माण, भोला टॉकीज गुमटी और मुक्तापुर गुमटी पर पुल के निर्माण और गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था पर बल दिया है। समस्तीपुर से राजेश कुमार की रिपोर्ट। हर जगह हम जाके कहते कि एक प्रत्याशी के तौर पे नहीं, बेटी के तौर पे हम आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो अब यही होता है कि जब बेटी घर आती है तो इतना प्यार और इतना आशीर्वाद हर जगह मिलने लगता है कि मना करके हम लोग निकल नहीं पाते। इसीलिए थोड़ा बहुत हमको उस चक्कर में देरी हो गया, पर आप सबका हम आभार प्रकट करते हैं। हम यही कहेंगे कि जब हम आए थे तो सब कहते थे कि अरे ये तो भारी है, ये यहाँ की नहीं है, पर आप सबके आशीर्वाद ने और आप सबकी दुआ ने ये साबित कर दिया कि बेटी ना यहाँ की होती है और बेटी ना वहाँ की होती है, बेटी से बेटी होती है। इसका बहुत मजेदार चीज आज हम आपको बताते हैं कि चुनाव प्रचार के पहले दिन जब हम प्रचार करना शुरू किए थे, उसके पहले दिन ही हम खाटू श्याम मंदिर आए थे और हम बाबा से मांगे थे, श्याम बाबा से, कि अगर हम जीतेंगे तो हम जीत के वापस आएंगे और आप ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया की वजह से, ऑल इंडिया ट्रेडर्स की वजह से हमको ये सौभाग्य मिला कि हम अपना जो वचन श्याम बाबा से किए थे उसको हम पूरा कर रहे। यहाँ पे अशोक वर्मा जी ने कहा कि व्यापारियों का भी आपको समर्थन मिला है, व्यापारियों का भी आपको आशीर्वाद मिला है। तो हम बताते हैं कि एनडीए के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि बाजार समिति से कोई एनडीए कैंडिडेट लीड किया है। तो उसके लिए आप सबको धन्यवाद। और ऐसा नहीं है कि हमें इसके बारे में पता नहीं, हमें इसके बारे में पता है। और जैसा इन्होंने कहा, हम एक वोट के आभारी हैं और एक वोट पे ये मेहनत करेंगे। अभी हम यही बोल सकते हैं कि अगर मेरा कैपेसिटी 100% है तो हम 150% काम करेंगे कि आपकी उम्मीद पे, आपकी आशाओं कि आप सबने हमें राजनीतिक जीत तो दिलाई है, पर जो एक आत्मविश्वास और सम्मान का जीत होता है वो सबसे बड़ा जीत होता है। और आपने एक बेटी को जिताया है, उसके लिए हम आपके कर्जदार आने वाले समय में हमसे मिलने का हम आते रहेंगे। बाबा का आशीर्वाद हम लेते रहेंगे, आप लोग के बीच में हम रहेंगे। चुनाव के पहले भी कहते हैं और हम मानते हैं कि चुनाव के बाद इकलौते बिहार के ऐसे कैंडिडेट होंगे जो 5वीं बार अपने क्षेत्र में आए। जब हम चुनाव तो इसीलिए बेटी का हम आशीर्वाद मांगे थे, बेटी की तरह ही सेवा करेंगे। कभी आप लोग को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। हमारा कार्यालय भी मोहनपुर में खुल गया है, 24 घंटे वहाँ पे एक आदमी रहता है। जो भी आपको जब भी जो भी जरूरत पड़े, बस लिखित में मेरा यही अनुरोध है कि लिख के दीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप आके बोल देते हैं पर वो वर्ड गायब हो जाता है, समझ में नहीं आता। इसलिए आप लोग लिखित में अगर वहाँ पे दीजिएगा, उसमें जरूर एक्शन होगा। नहीं तो कम से कम इतना जरूर होगा कि हम फोन करके आपसे पूछेंगे कि मैटर आपको नहीं पता कि वो सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, पर हम पूरा उसको प्राथमिकता देंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि जितने भी हमारे समर्थक हैं, जिन्होंने हमें अपना आशीर्वाद दिया, अपना सम्मान दिया है, उसका हम मान सम्मान रखें और उसका हम सर नहीं झुकाएं। ये मेरा मानना है। हम बहुत ज़्यादा आभार प्रकट करने का, और हम जैसे अभी कहे थे कि राजनीतिक जीत तो जीत होती है, पर इन्होंने बेटी के आत्मविश्वास को, सम्मान को बचाया है और हम मानते हैं वो सबसे बड़ी जीत होती है। एक ऐतिहासिक जीत समस्तीपुर के लोगों ने हमें दिलाई है। और सिर्फ कहते हैं कि 10-20 हज़ार वोट से भी जीत ही होता है, पर बिहार में सेकंड हाईएस्ट मार्जिन से हमको जिताया है। तो ये हम मानते हैं कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमको समस्तीपुर से चुनाव लड़ने का अवसर मिला और आज समस्तीपुर ने हमें अभी अपनी बेटी की तरफ से चुना है। सदन में तो आप गरज के साथ तो पूरे समस्तीपुर को बोले। अभी लालू यादव जो है लोगों को बता रहे हैं कि अगस्त तक केंद्र की सरकार गिर जाएगी। नहीं,
क्या इसके पीछे क्या लग रहा है? देखिए उनको बैठ के अब कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। विपक्ष तो चुनाव हार चुके हैं, तो अब वो अगले चुनाव तक आने तक कुछ ना कुछ तो बोलेंगे। ये वही वाला बात है जब विपक्ष कह रहे थे कि 40 की 40 सीट एनडीए हार जाएगी, ये वही वाला बात है। ये सब बात से हम कभी विपक्ष की बात पे ध्यान नहीं देते। आप देख सकते हैं एनडीए अटूट है, एनडीए मजबूती के साथ खड़ा हुआ है, और विधानसभा चुनाव में भी हम लोग ऐतिहासिक जीत दर्ज करेंगे और 100% स्ट्राइक रेट से हम लोग जीतेंगे विधानसभा का चुनाव।